इसके पहले हमने हीरोन फार्मूला सीखा था। हीरोन फार्मूला किस लिए यूज होता था? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट होता है। हीरोन फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इंटू एस, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई हीरोन फार्मूला। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है, यानी पेरीमीटर डिवाइडेड बाई टू। ठीक। अब चलो, हमारे पास आज एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसकी दो साइड दी गई है, एक 8 है एक 11 है, एक 8 है एक 11 है। अब ध्यान दो, इसमें हम साइड का नाम कैसे रखते हैं? जैसे ये ए है, ए के सामने, ए वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड होगी उसका नाम हम रखेंगे ए। ठीक। नाम रखने का सबसे आसान तरीका यही रखना होता है ज़्यादातर। बी के सामने क्या हो जाएगा? स्मॉल बी। और सी के सामने स्मॉल सी। ठीक। तो हम एज्यूम कर लेंगे। अब मान लो सॉल्यूशन लिखना चालू किए। अब क्या है क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर दिस दिस। ठीक। तो लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी हमने लिखा। मान लो ए सी, ए सी का नाम, ए सी की वैल्यू कितना दी गई है? 11 सेंटीमीटर दी गई है मान लो। तो 11 सेंटीमीटर लिखो। ठीक। 11 सेंटीमीटर लिखने के बाद अब एसी का हमने नया नाम क्या रखा है? एसी का नाम हमने बी रख दिया था। ठीक। फिर ऐसे ही लिखो बीसी। बीसी का क्या नाम है? 8 सेंटीमीटर है, और इसका क्या नाम रखा है हमने? ए रखा है। ठीक। और अब हमें फाइंड करना है तीसरी साइड। ठीक। तीसरी साइड क्या है? ए सी, जिसका हमें वैल्यू नहीं पता है ना, वैल्यू नहीं पता है। और इसका नाम क्या है? सी, जो कि हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक। फिर लिखो गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू एस। ऐसे ना लिखो, गिवन यहीं लिख दो, लेटेस्ट यहीं से हो गया। ठीक। पेरीमीटर भी हमें दिया ही गया है। पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या है? पेरीमीटर का नाम हम रख देंगे, कोई नाम नहीं रखते हैं, चलो। पेरीमीटर क्या दिया है हमको? 32 सेंटीमीटर। ठीक। तो अब हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32। ठीक। ए और बी हमको दिया गया है। ए और बी क्या हो गया? 11 प्लस 8 प्लस सी इज इक्वल टू 32। ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं? सी इज इक्वल टू 32 माइनस 19। ये क्या आ जाएगा? सी कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर। ठीक। हम्म। यहाँ लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर, ये हो गया। अब हमें पता है कि सब कुछ पता चल चुका है ना। हमें सब कुछ पता चल चुका है। ए सी पता चल चुका है, बी सी पता चल चुका है, ए पता चल चुका है, बी पता चल चुका है, सी पता चल चुका है। अब हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक। तो एरिया निकालने के लिए अब देखो, अब हमारे पास सब कुछ है यहाँ पे। तो हमारे पास सब कुछ है। अब थर्ड साइड का नाम चलो कुछ रख देते हैं। थर्ड साइड ए बी सी हो गया है, तो अब हमारे पास है, यहीं ऐसे लिखो, वी हैव। हमारे पास क्या है अब? वी हैव ए, ए इज इक्वल टू कितना है? 32। ओ, ए इज इक्वल टू 8 है ना। बी इज इक्वल टू क्या है? ए इज इक्वल टू 8, बी इज इक्वल टू 11, और सी इज इक्वल टू 13 हमने निकाला है। अब एस क्या होता है? एस होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू। मतलब ए प्लस बी प्लस सी का क्या मतलब हुआ? पेरीमीटर डिवाइड बाई टू। पेरीमीटर डिवाइडेड बाई टू, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया गया है हमको? 32 दिया गया है, यानी 32 डिवाइडेड बाई टू, यानी क्या आ गया? 16 सेंटीमीटर। ठीक। अब हम जानते हैं देयर फोर एरिया ऑफ
या ऐसे लिखो, अब यहाँ तुम लिख दो वी नो बाई हीरोन्स फार्मूला we know by Heron's formula area of triangle is equal to under root s minus a s minus b into s minus c। तो अब हमें सब कुछ पता है, s पता है, s माइनस a पता चल है, सब कुछ पता है, तो बस यहीं पे पुट कर दो। ये लो, s की जगह हमें क्या रखना है, 16 रखना है। s माइनस a क्या हो जाएगा, 16 माइनस 8। s माइनस बी क्या हो जाएगा, 16 माइनस 11। s माइनस सी क्या हो जाएगा, 16 माइनस 13। तो ये अंडर रूट 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। ठीक, ये हो गया। अब इसमें देखो क्या क्या हम बाहर निकाल सकते हैं। 16 है, 16 किसका स्क्वायर है, रूट है 4 का। 4 4 जा 16 होता है, तो 4 बाहर आ सकता है। 8 में से देखो क्या 4 2 जा 8 होता है ना, तो 4 2 जा 8 यानी अंडर 4 2 जा 8, तो 4 का 2 बाहर ला सकते हैं हम। 4 2 जा 8, अंडर अंदर में क्या बचा, 2 इंटू 5 इंटू 3, तो ये क्या बच गया, 8 अंडर रूट 30। ऐसे, ठीक, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। सो इसको हम लिए भी लिख सकते हैं, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो इसको ऐसे लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या, ट्रायंगल ए बी सी ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब ध्यान दो, यहाँ से हमेशा लाइन बदली है क्वेश्चन लिखते समय, ठीक है। तो एक मिनट, अब ये जब जब हम लाइन बदलते हैं ना इक्वेशन सॉल्व करते समय, हमें ये एरो लगा देना चाहिए, ठीक है। जब कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, जैसे ये, या तो और लिखो या ये एरो लगाओ। पेरीमीटर देखो उसके आगे हमने सॉल्व किया है ना कुछ, तो ये एरो लगाओ या तो और लिखो, ठीक है। नहीं तो गलत काट देते हैं कई बार एग्जाम में टीचर। ये हो गया। एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि सबसे पहले बताया गया एक ट्रेंगुलर पार्क है, वो ए बी सी नाम का है मान लो, ठीक है। ये तुम्हारा ट्रेंगुलर पार्क हो गया, ए बी और सी। एक गार्डनर है जिसका नाम धनिया है, ठीक। वो क्या कर रहे हैं, चारों तरफ फेंसिंग कर रहे हैं। फेंसिंग मतलब होता है बाउंड्री लगाना। तुमने कहीं खेत वेत के किनारे देखा होगा या कॉलेज स्कूल के साथ बाहर देखा होगा, ऐसे दीवार बनी होती है, इसी को क्या बोलते हैं, फेंसिंग करना। ये जो कांटा वाटा लगा देते हैं कई बार बाउंड्री किनारे या दीवार बना देते हैं, उसी को हम बोलते हैं फेंसिंग। तो ये ऐसे ऐसे फेंसिंग करना है। अब फिगर किताब में इस तरह से बना हुआ है, ऐसे ये इतनी फेंसिंग यहाँ तक किया है, फिर 3 मीटर छोड़ दिया है और फिर फेंसिंग किया है, ऐसे है। ये यहाँ पे 3 मीटर छूटा हुआ है, ये 50 मीटर है, 50 मीटर की फेंसिंग है, और इधर 80 मीटर की फेंसिंग है, ठीक। 50 मीटर की फेंसिंग, 80 मीटर की फेंसिंग। अब हमें क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। अ ट्रेंगुलर पार्क ए बी सी है साइड्स 1 to 0, 8 सेंटीमीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। 80 50 और ये वाली जो साइड है ये बोला है 120 मीटर की है, ठीक। अब हमसे पूछा है धनिया हैज़ टू फेंस ऑल इट एंड आल्सो प्लांट अ ग्रास इनसाइड। अब कहा गया है कि इसके किनारे किनारे हमें घास भी लगाना है और फेंसिंग भी करना है, ठीक। अब इसमें पूछा गया है कि कितने एरिया पे उसको प्लांट लगाना है, और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पूछा गया है, और ये भी कहा गया है कि 3 मीटर का जो है गेट लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, 3 मीटर का गेट भी लग जाएगा। तो जब गेट लगेगा किसी बाउंड्री पे, जैसे मान लो ये तुम्हारे स्कूल की बाउंड्री है, ये स्कूल का गेट है, ठीक। तो
तो जहाँ गेट लगा होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे तो हम बाउंड्री लगाते नहीं, वहाँ पे फेंसिंग नहीं करते हैं, गेट तो खुद ही उसमें आ जाता है कवर करने में। तो ये 3 मीटर का समझ लो यहाँ गेट लगा हुआ है क्वेश्चन में। अब हमें कहा गया है कि हमें घास उगानी है। घास तो हम पूरे एरिया में उगाएंगे ए बी सी में, ठीक है। तो घास तो यहाँ हो जाएगा। फेंसिंग कैसे करेंगे? फेंसिंग हम करेंगे पेरीमीटर के हिसाब से। हम्म और एरिया के हिसाब से क्या करेंगे? घास लगाएंगे, प्लांट द ग्रास, ठीक। ग्रास लगाएंगे एरिया के हिसाब से, और फेंसिंग किसके हिसाब से कर देंगे हम? फेंसिंग करेंगे ये जो पेरीमीटर हो रहा है इसके अराउंड। अब क्वेश्चन में देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? पहला पार्ट है हाउ मच एरिया, ठीक। हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है एरिया नीड टू प्लांट, ठीक। तो सबसे पहले हमें इसका एरिया चाहिए होगा। तो सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख लिया। और कुछ एज्यूम कर लो, लेट कर लो, लेट साइड्स ऑफ ट्रेंगुलर पार्क, ट्रेंगुलर पार्क है ना, पार्क ए बी सी, बी, ठीक। ऐसे लिखो। ट्रेंगुलर पार्ट की एरिया क्या क्या हो जाएगी? मान लो ए बी है, तो ए बी का नाम देखो, हमने नाम रखना सिखाया है। ए के सामने क्या होगा? ए होगा, स्मॉल ए। बी के सामने क्या होगा? स्मॉल बी होगा। और ऐसे सी के सामने क्या होगा? स्मॉल सी होगा, ठीक। तो ए बी का नाम क्या हो जाएगा? ए बी के सामने वाली साइड क्या है? बी सी है। तो ऐसे ए बी का नाम देखो सी है, तो सी इज इक्वल टू 50 मीटर। फिर ऐसे ही ए सी इज इक्वल टू, ए सी का क्या नाम है? बी, ये हो गया 80 मीटर। और बी सी इज इक्वल टू ए, इसका नाम ए है, ये है 120 मीटर, ठीक। अब पूछा क्या गया है? एरिया ऑफ द एरिया, इसी एरिया पे हमें ग्रास प्लांट करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? तो यहाँ लिखो वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। क्या होता है? ये होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये लिखो। इसके बाद क्या होगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लिखने के बाद अब ये ए बी सी है, तो हमें यहाँ ये भी कैलकुलेट कर लेना चाहिए था। तो एक काम करो, यहाँ ये भी रख लो, ठीक है। एस भी निकाल लो। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा? 120 प्लस 80 प्लस 50, ठीक। तो ये हो जाएगा 30, 30 20 50 और 112, 250/2 हो जाएगा, ठीक है। 250/2 कितना होता है? 2 1 जा 2, 125। ये निकालने के बाद अब फॉर्मूला में हम पुट कर सकते हैं एरिया निकालने वाले में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या क्या आ जाएगा? 125 इंटू 125 माइनस ए कितना है? 120, एस माइनस ए, एस माइनस बी 125 माइनस बी कितना है? 80 है, ठीक। और ऐसे ही 125 माइनस, अगला क्या हो जाएगा? 125 माइनस 50, ये सब लिख लेना है ऐसे। यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था हमारा? सो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क या ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगुलर पार्क इज क्या है? अंडर रूट 125 इंटू 125 माइनस 120 करो, कितना बचेगा? 5 बचेगा, ठीक। फिर उसके बाद 80 सब्सट्रैक्ट करो, क्या आएगा यहाँ? 45 इंटू, फिर देखो यहाँ क्या सब्सट्रैक्ट करने बचेगा? 75।
ये बन गया। अब हमें इसको सॉल्व करके रूट रूट वगैरह बचा करके बाहर ले आना है। तो 125 पता है ये 5 का क्यूब है। ऐसे लिख लो 5 की पावर 3। ये क्या है 5 है। ये क्या है 15 इंटू 3 या 9 इंटू 5 यानी 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 75 क्या है 25 3 जा यानी 5 का स्क्वायर इंटू 3। इसको ऐसे सॉल्व करो। 3 1 2 5 सारे गिन लो कितने 5 हैं। 2 एक 3 एक 4 3 7 5 की पावर 7। ठीक। और 3 की पावर कितना आ रहा है 3 की पावर 3 आ रहा है। पर हम इसमें 2 से कर रहे हैं ना, अंडर रूट लगा हुआ है तो 1/2 से क्या इवन पावर ही निकाल पाएंगे बाहर हम। तो 5 की पावर 6 और 3 की पावर 2 ही निकाल सकते हैं। बचेगा क्या 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1 बच जाएगा। ये यानी 5 की पावर 3 बाहर आ गया इंटू 3 की पावर 1, अंदर में क्या बचा 15। तो ये हो जाएगा 125 3 जा 125 इंटू 3 अंडर रूट 15। तो ये आ जाएगा 375 अंडर रूट 15। अब एरिया है तो यहाँ मीटर स्क्वायर लिखना ज़रूरी है। अगर मीटर स्क्वायर नहीं लिखा एरिया में तो अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है तो मैम तुमको या सर जो है 4 मार्क्स देंगे, 2 नंबर कट जाएगा। अब इतना हमने सॉल्व किया किसके लिए एरिया के लिए। ठीक है। तो यहाँ ऐसे जब हम एरिया निकाले हैं तो यहाँ हम यहाँ ब्रैकेट में शायद यहाँ लिख भी सकते हैं फॉर, ये किस लिए था फॉर ग्रास प्लांटेशन। ये वाला हिस्सा किस लिए सॉल्व किया एरिया वाला हिस्सा कि इस एरिया में वो जो एरिया निकल के आएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे घास लगाएंगे। ठीक। अब इसके बाद क्या पूछा है एक और पार्ट पूछा है फॉर फेंसिंग। फॉर फेंसिंग, फेंसिंग मतलब वही बाउंड्री लगाना। ठीक, उसको बोलते हैं फेंसिंग करना। तो फॉर फेंसिंग क्या करेंगे पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है। पेरीमीटर कितनी दूर फेंस हो रहा है, जैसे ये देखो ये है ऐसे तो यहाँ 3 मीटर छोड़ भी देना है। 3 मीटर क्या करना है हमको छोड़ भी दे देना है। ठीक है, यहाँ छोड़ देना है 3 मीटर। तो ये देखो 120 था, नहीं 120 नहीं था, एक कितनी साइड थी, एक 50 थी 80 थी और 120 थी। यहाँ 50 था, यहाँ 80 था, यहाँ 120 था और इसमें ये 3 मीटर छोड़ देना था। तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा 50 प्लस 80 प्लस 120 माइनस 3। ठीक। तो एरिया ये कितना आ जाएगा 247 आ जाएगा पेरीमीटर फॉर फेंसिंग। ठीक है। तो पेरीमीटर फॉर फेंसिंग हो गया। अब ये तो हो गया लेंथ ऑफ वायर। अब हमें क्या चाहिए कॉस्ट ऑफ वायर। तो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड। ठीक है, कितना रिक्वायर्ड होगा यही जो फेंसिंग पेरीमीटर आया है उतना ही रिक्वायर्ड होगा। वो कितना हो जाएगा 247 मीटर हो जाएगा, 247 मीटर। अब हमें चाहिए कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगा जितना, अब देखो कॉस्ट समझो, कॉस्ट कैसे समझते हैं। रेट दिया है पर मीटर 20 पर मीटर, यानी 1 मीटर वायर होगा तो 20 रुपए लगेंगे। ठीक है, 1 मीटर वायर होगा तो यहाँ रुपए बना दो 20 रुपए लगेंगे। तो पर मीटर लिखा है तो इससे भी समझ जाओ पेरीमीटर निकालना है। पर स्क्वायर मीटर लिखा होता तो एरिया की बात होती। ठीक। तो यहाँ हमें फेंसिंग करना है वायर एट द रेट। रेट क्या है 20 मीटर। तो कितना पर मीटर, यानी नीचे है मीटर और ऊपर है रुपया। अभी देखना कैसे ये कट के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 247 इंटू 247 मीटर, ऐसे लिखो 247 मीटर इंटू रुपए कितने हो गए, रुपए 20 हो गया पर मीटर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये जो मीटर मीटर है ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर किस में आ जाएगा रुपए में।
ये इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4940। ठीक है। Sides of triangular plot are in the ratio 357. Find its perimeter, and its perimeter is 300. Find its area. तो सबसे पहले हमको दिया गया है कि साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर प्लॉट दिया गया है, इस रेशियो में है। तो ये क्वेश्चन देख के हम क्या क्या सोच सकते हैं कि यानी हमें रेशियो दिया गया है साइड्स का रेशियो पता है। तो रेशियो पता है तो हम इसमें ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं, सपोज या लेट सपोज साइड्स आर 3x 5x 7x। ठीक है, ये तीनों साइड्स हमने मान ली क्या है, 3x 5x और 7x। ये साइड हो गई 3x 5x 7x, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C हो गया। ठीक, ABC 3x 5x 7x। अब कह रहा है कि गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना है 300 मीटर क्या है, पेरीमीटर है। तो क्या हो जाएगा, साइड्स क्या हो जाएंगी फिर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो यहाँ, फिर लिखो 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300 मीटर। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 3 5 8 7 15x इज इक्वल टू 300 मीटर। तो x इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया। अब यहाँ देखो ये लाइन चेंज हुई है, ये है तो यहाँ या तो और लिखो ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ या तो और लिखो या तो एरो बनाओ। इक्वेशन में हमेशा याद रखना है ये चीज़, ऐसे कॉपी लिखते समय। ठीक, ये हो गया। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई है। अब x की वैल्यू पता चल गई है तो साइड क्या होगी, देन साइड्स, या लिखो देयरफॉर, या 10 लिखो या 100 लिखो, सो साइड्स विल बी। अब साइड्स क्या होंगी, a इज इक्वल टू हमने माना था 3x, ये हो जाएगी 20 इंटू 3, क्या हो जाएगी 60। b इज इक्वल टू हमने क्या माना था 5x, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 20, ये क्या हो जाएगा 100। c इज इक्वल टू क्या माना था 7x, तो 20 इंटू 7, ये क्या हो जाएगा 140। अब सारी साइड हमें पता चल गई, मीटर में आया है देखो आंसर, तो यहाँ मीटर लगेगा। ठीक, मीटर हो गया। अब एक स्टेप पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। लेट सेमी पेरीमीटर क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अब हमें पता चल गया s निकालना है। s देखो क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो गया 60 मीटर प्लस 100 मीटर प्लस 140 मीटर डिवाइडेड बाई 2। ठीक, इतना करना है हमें सब कुछ। अब ये हो गया सेमी पेरीमीटर, इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, सॉल्व कर लेना, ये आएगा 150 मीटर। ठीक, अब इतनी चीज़ें हमको पता चल चुकी हैं। पूछा क्या गया है, ट्रायंगुलर प्लॉट पूछा गया, इसका एरिया पूछा गया है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ देखो हमने यूजिंग हीरोन फार्मूला नहीं लिखा, तो एक और तरीका होता है, मान लो एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी में भूल जाओ या ना, ऐसे भी किनारे भी हम लिख सकते हैं, किनारे भी ऐसे ब्रैकेट बना के यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला फॉर
एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, इस तरह भी हम साइड में भी लिख सकते हैं। तो अब ये हो गया s इज इक्वल टू क्या आया है 150, 150 माइनस ए कितना है 60 है, 150 माइनस बी कितना है 100, फिर 150 माइनस सी कितना है 140। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो। देखो, जिसको रूट में दिक्कत आ रही हो वो एक्सपोनेंशियल सही से पढ़ ले, एक्सपोनेंशियल और फैक्टराइजेशन। 50 तो 150 इंटू यहाँ हो जाएगा 90, यहाँ क्या आ जाएगा 50, यहाँ क्या आ जाएगा 140 सब्सट्रैक्ट करने पे 10। ठीक, इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है। 9 5 जा 45 और 15। देखो यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं। कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो 100 बाहर आ सकता है। 4 जीरो हैं, देखो 100 बाहर आ सकता है और 15 बाहर आ सकता है। तो 1500 अंदर में क्या बचेगा, 3 बचेगा और 3 बचेगा। ठीक है, 3। फिर मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया। यहाँ देखो हमने एरो नहीं लगाया, एरो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये इक्वेशन नहीं थी, यहाँ इक्वल लगा, ये सारी एक ही बात चल रही थी। ठीक,